लेट अस डिस्कस अबाउट मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ये एक परफॉर्मेंस अप्रेजल टूल भी है और ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस डिसाइड करने के लिए कोलैबोरेटिव एफर्ट है एम्प्लॉयज़ का, मैनेजर्स का और टीम का, जिससे जो भी गोल्स आप डिसाइड करें वो आपकी जिम्मेदारी हो। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, इस आइडिया को, इस फिलॉसफी को इंट्रोड्यूस किया था पीटर ड्रकर ने 1954 में। और क्यों हम कह रहे हैं कि ये रेवोल्यूशनरी बिगनिंग है? क्योंकि अभी तक टॉप डाउन अप्रोच चलता था। टॉप डाउन अप्रोच मतलब टॉप मैनेजमेंट ओनर्स ये डिसाइड करते थे कि गोल्स क्या होंगे और एम्प्लॉयज़ की जिम्मेदारी होती थी उन गोल्स को अचीव करने की। लेकिन एमबीओ ने, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव ने एम्फोसाइज किया कोलैबोरेशन बिटवीन मैनेजर एंड एम्प्लॉय, जिससे कि वो क्लियर और मेजरेबल गोल्स को सेट कर सकें, जिससे वो परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर सकें, उस तरह से परफॉर्म कर सकें जिससे कि ये गोल्स अचीव हों। बेसिक इन्होंने उठाया था थ्योरी वाई से और मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी से, जो कहता है कि अगर आप एम्प्लॉयज़ को एम्पावर करेंगे, अगर उनके पास अथॉरिटीज़ होंगी, अगर उनके पास पावर होंगी, तो वो मोटिवेटेड भी रहेंगे और वो कोशिश करेंगे टू गिव देयर बेस्ट परफॉर्मेंस। एमबीओ कहता है कि आप डायरेक्ट मत कीजिए, मतलब आप डायरेक्शंस मत दीजिए, आप इनवाइट कीजिए लोगों को कि आप आके डिस्कस करें, जिससे गोल्स जो भी डिसाइड करेंगे वो ओनरशिप फील करेंगे उन गोल्स के प्रति, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करेंगे सक्सेस के प्रति कि भाई चीज़ें मैंने डिसाइड की हैं तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि वो फुलफिल हों, मैं उनको अचीव करूं। तो ये बेसिक आइडिया था एमबीओ के। कैसे एमबीओ होगा या मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव होगा, ये उसके पीछे की बेसिक फिलॉसफी थी। एमबीओ आज की डेट में क्यों मैटर करता है? क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल ऑर्गेनाइजेशंस जो फेस कर रही हैं वो एम्प्लॉय इंगेजमेंट की। एम्प्लॉय काम कर रहे हैं बट दे आर नॉट एंगेज्ड। बट इफ़ यू आर एम्पावरिंग देम, अगर गोल सेटिंग प्रोसेस उनके द्वारा डायरेक्ट हो रहा है, वो खुद इन्वॉल्व हैं गोल सेटिंग प्रोसेस में, तो वो इंक्रीज करता है एम्प्लॉय इंगेजमेंट को। क्योंकि एम्प्लॉय खुद ही इन्वॉल्व हैं गोल सेटिंग प्रोसेस में, तो वो ओनर हैं अपने गोल्स के, वो कमिटेड हैं अपने गोल्स के लिए। सेकेंड, इट ट्राइज टू अलाइन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। टीम, इंडिविजुअल अपने गोल्स डिसाइड कर रहा है अंडर अम्ब्रेला ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो ये इंश्योर करता है कि सारी चीज़ों का डायरेक्शन एक ही हो, सारे लोग जो वर्क कर रहे हैं, जो कोशिशें कर रहे हैं, वो एक यूनिफाइड डायरेक्शन में हो, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स भी अचीव हों, टीम ऑब्जेक्टिव्स और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी लोग अचीव कर पाएँ। इट ऑल्सो हेल्प्स इन एजिलिटी। एजिलिटी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि प्रेजेंट एनवायरनमेंट इज़ फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट। डेली बेसिस पे चेंज हो, चीज़ें बदल रही हैं, एनवायरनमेंट बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, और ऐसे एनवायरनमेंट में ये ज़रूरी है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को डेली बेसिस पर एडजस्ट करें, अडेप्ट करें चीज़ों को, जिससे कि आपका बिजनेस कंटिन्यूटी में रहे। इफ़ यू वोंट एक्सेप्ट और अडेप्ट अकॉर्डिंग टू चेंजिंग एनवायरनमेंट, यू विल बी आउट ऑफ बिजनेस। एमबीओ हेल्प करता है टू ब्रिंग बिजनेस एजिलिटी। मेन की स्टेप्स एमबीओ के क्या हैं? पहला, डिफाइन क्लियर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अब ये ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स लीडरशिप और की स्टेक होल्डर्स मिलकर डिसाइड करते हैं। यहाँ पर एम्प्लॉय का उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यहाँ पर स्टेक होल्डर और की लीडरशिप पोजीशंस जो ओनर्स हैं या टॉप मैनेजमेंट है, वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स डिसाइड करता है, जिससे कि आप शुरू से ही क्लियर रहें कि आपको किस डायरेक्शन में काम करना है। अंडर अम्ब्रेला ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, इंडिविजुअल गोल्स या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं। ये एक टीम के लिए होते हैं, ये एक इंडिविजुअल के लिए होते हैं। और पर्पस क्या है कि आप अगर क्लियर है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के बारे में, तो आप अपने गोल्स भी उसी हिसाब से सेट कर सकते हो। आफ्टर सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल गोल सेट हो गए। अंडर ऑर्गेनाइजेशनल गोल इंडिविजुअल, एम्प्लॉय, टीम गोल्स डिसाइड हो गए। अब आप जिस तरह से काम कर रहे हो उसको मॉनिटर किया जाता है। मॉनिटर करने का प्रोसेस आपको डराना धमकाना नहीं होता, एम्प्लॉय को डराना धमकाना नहीं होता, लेकिन
ये चेक करना होता है कि कितना अचीव किया, क्या ऑब्स्टिकल्स आए और क्या क्या चीज़ें और ज़रूरी हैं करना जिससे कि पेस या मोमेंटम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का बना रहे। आफ्टर अ रेगुलर टाइम पीरियड, आफ्टर सम टाइम पीरियड, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होता है। ये परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन क्वार्टरली हो सकता है, 6 मंथली हो सकता है, ईयरली हो सकता है। और पर्पस क्या है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का, कि उस ड्यूरेशन में जो अचीवमेंट हैं उनको असेस किया जाए। ट्रांसपेरेंट क्लियर क्राइटेरिया जो पहले से ही कम्युनिकेट होते हैं इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने के टाइम पर, उन्हीं बेसिस पर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन किया जाता है। अब परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का पर्पस क्या है? कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, कि आपने ये अचीव किया, आपकी कमियां यहाँ रह गई थी, तो इन कमियों को आप इस तरह से दूर कर सकते हो। यहाँ परफॉर्मेंस अप्रेजल या इवैल्यूएशन का मतलब क्रिटिसाइज करना नहीं है, गलतियाँ निकालना नहीं है, बल्कि यहाँ पर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का पर्पस है आपको ऑनगोइंग फीडबैक देना, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना, जिससे आप अपने एफर्ट्स को एडजस्ट कर सकें टू अचीव मोर। आपने अगर कुछ अचीव किया है तो उसको रिकॉग्नाइज करना, रिवॉर्ड करना, और फ्यूचर परफॉर्मेंस को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उसके बारे में भी सजेशंस देना। अगर हम MBA प्रोसेस को देखेंगे तो ये एक साइकिल है। द इन्फिनिटी साइन क्लियर शो करता है कि इसका कोई एक एंड पॉइंट नहीं है। अब एंड पॉइंट नहीं है तो कैसे पता पड़ेगा कि ये हुआ या नहीं हुआ? एवरी टाइम यू सेट योर गोल्स अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल गोल, मॉनिटर कर रहे हैं, मॉनिटर करते टाइम पर सजेशंस आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कितना आपने अचीव किया, उसके हिसाब से आप अपने एक्शंस को चेंज कर रहे हैं। एंड देन आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड इवैल्यूएशन और फीडबैक दिया जा रहा है। आपको एक बार इवैल्यूएशन और फीडबैक मिल गया, आपने अकॉर्डिंग टू फीडबैक आपने अपनी चीज़ों को इम्प्रूव किया, आपने अपने गोल्स को रिफाइन या रीडिफाइन किया, एंड देन अगेन द साइकिल स्टार्ट्स। सो इट इज़ ऑनगोइंग साइकिल, ये हमेशा चलती रहेगी, कोई एंड पॉइंट नहीं है, ये एक नेचुरल फ्लो में अपने आप चलती रहेगी। बेनिफिट्स क्या हैं? क्लियर है, क्योंकि आपने ही डिसाइड किया है कि आपको क्या अचीव करना है। एम्बिग्युइटी नहीं रहती। कई बार एम्प्लॉयज़ को प्रॉब्लम ये रहती है कि उनको क्लियर ही नहीं होता है कि उनको अचीव क्या करना है, पर यहाँ क्योंकि एम्प्लॉय खुद डिसाइड कर रहा है, एम्बिग्युइटी का कोई सवाल ही नहीं है। दे रिमेन मोटिवेटेड बिकॉज दे हैव पावर ऑफ क्रिएटिंग देयर ओन गोल्स। तो ये एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन का काम करता है, एंड दे रिमेन अकाउंटेबल टुवर्ड्स द गोल। टीम वर्क बढ़ रहा है क्योंकि एक टीम के साथ बैठ के आपने शेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए हैं, उनको अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो साइलोज ब्रेक होते हैं, टीम वर्क, कोहेशन, ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं। और जब परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होता है वो भी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पे होता है। आपको पता होता है कि आपका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन या परफॉर्मेंस रिव्यू किन किन बेसिस पे होगा। यू कैन वर्क बेटर ऑन दोस क्राइटेरिया। अगर आपको MBA क्लियर हुआ हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इज़ टू क्रिएट इट थ्रू अलाइंड पर्पसफुल एक्शन। आपका और मेरा अलाइंड पर्पसफुल एक्शन क्या है? आप मुझे टॉपिक्स सजेस्ट कीजिए जो आप समझना चाहते हैं, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि उन टॉपिक्स को मैं यहाँ पर कवर करूँ।